Hello student, now we will discuss about very short answer type question of carbon and its compound. This is the question is match column 1 with the column 2. Column first is CH4 react with chlorine. What you got? CH3Cl plus HCl because this is the substitution reaction. Come to the second option CH4 CH2 double bond CH2. This is the unsaturated hydrocarbon. ये option सही होगा. CH3OH इसका यूज क्या है? यूज इन वुड पॉलिश. एस्टर का जो यूज होता है वो आइसक्रीम में होता है, कोल्ड ड्रिंक में होता है और ये आर्टिफिशियल फ्लेवर एजेंट है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच कार्बन इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर. तो अर्थ क्रस्ट में कार्बन की परसेंटेज क्या है 0.2 और एटमॉस्फेयर में 0.3%. वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है 4. वाई डज कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम. ठीक है, क्योंकि कार्बन और कार्बन एटम के बीच क्या होता है सबसे स्मॉलेस्ट तुम्हारा 14 ग्रुप का सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड है जिनके बीच का बॉन्ड भी क्या होता है सबसे स्मॉल होता है जिसकी वजह से वो स्टेबल होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन कार्बन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर. कार्बन जब भी एयर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म करता है. व्हाट इज एलोट्रॉप. एलोट्रॉप वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है बट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डिफरेंट होती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाओ. नेम द 3 एलोट्रॉप ऑफ कार्बन डायमंड ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फुलरीन. और इन तीनों में से सबसे प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन क्या है बकमिस्टर फुलरीन. व्हाई इज ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी. ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी क्यों है? क्योंकि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या है आप लोगों को पता है कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ये क्या है आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, शीट लाइक स्ट्रक्चर है और दोनों के बीच क्या होता है वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. इसी की वजह से इसकी लेयर को हम स्प्लिट आउट करना बहुत क्या होता है ईजी होता है. यही रीजन है कि टू वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हेक्सागोनल लेयर के बीच क्या है वंडर वॉल फोर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ. व्हाई डायमंड इज हार्ड बिकॉज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड कार्बन एटम. ठीक है. व्हाई डायमंड इज लस्ट्रस ड्यू टू हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. क्योंकि कार्बन वो डायमंड का क्या है कि ईच एंड एवरी कार्बन एटम बॉन्डेड विद द अदर कार्बन एटम जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत रिजिड होता है और ये 3D होता है. इसमें जब एक बार लाइट एंटर कर जाती है तो वो क्या होती है अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती है जिसकी वजह से वो क्या करता है शाइन जिसकी वजह से वो क्या होता है लस्ट्रस होता है. ठीक है. हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से. नेक्स्ट है कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. हाउ डज कार्बन अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. कार्बन के लास्ट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल अटेन करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा 8 और फर्स्ट सेल में क्या था 2 तो 2 और प्लस 8 कितना हो जाएगा 10. ठीक है. तो बाय शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन को वो अटेन करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए. ठीक है. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है ये देख लीजिए. यहाँ पे होगा H हाइड्रोजन बीच में क्या होगा ऑक्सीजन. यहाँ पे गलत प्रिंट हो जाए हुआ है तो यहाँ पे शेयर 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. वाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट. कार्बन जो है टेट्रावेलेंट क्या है बिकॉज ऑफ कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4 की वजह से ये क्या होता है टेट्रावेलेंट होता है. यही रीजन है कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है. ठीक है. नेक्स्ट है विच एलिमेंट एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंड एंड वाई. कौन है जो बहुत ज़्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन शो करता है. क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बिकॉज इट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड. क्योंकि ये क्या बनाता है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होता है. कार्बन के बीच का बॉन्ड एकदम स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है. ओके. नेक्स्ट विच गैस प्रेजेंट इन बायोगैस CNG मीथेन कहते हैं इसको. और उसके बाद यहाँ पे आ जाओ. ये सब क्वेश्चन तो नहीं है. यहाँ पे आ जाओ. राइट द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन मॉलिक्यूल. तो एथीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बेटा. जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो पहले एथीन का फॉर्मूला क्या होगा C2H4. ठीक है. हम पहले क्योंकि ईन है तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा देंगे और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की वैलेंसी होती है 4 तो 2 बॉन्ड और यहाँ पे बच जाएंगे तो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे. ठीक है. याद रखना कि पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है. स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करना है जितने बॉन्ड होंगे उतने डॉट आपको लगा देना है. तो कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड है जितने बॉन्ड है 2 बॉन्ड है ना तो यहाँ पे 2 डॉट लगा देना. यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड है 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 डॉट पर यहाँ पे भी एक बॉन्ड है तो यहाँ पे भी डॉट लगा देना. इस हाइड्रोजन के साथ और इस हाइड्रोजन के साथ भी 1 डॉट लगा लेते हैं इसके साथ भी 1 डॉट लगा देना. तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है. और हाइड्रोजन का कर देना ड्यूप्लेट कंप्लीट. ये हो जाएगा हाइड्रोजन का सबसे पहले ड्यूप्लेट कंप्लीट कर देना. और कार्बन का क्या हो जाएगा ऑक्टेट. एक हाइड्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और 2 इस वाले कार्बन से. इसी तरह ये भी कार्बन जो है एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और 2 जो है इस कार्बन से. तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है. इसी तरह पूछ रहा है नेम द फॉलोइंग कंपाउंड. ये इस कंपाउंड का नाम बताओगे तो ये क्या है OH है तो इसके लिए लग जाएगा ऑल और 2 कार्बन है तो एथेनॉल. इसका क्या है ये CHO ग्रुप है तो इसके लिए लग जाएगा अल और 2 कार्बन है तो एथेनल. फिर बोला है राइट द जनरल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन एल्केन. राइट द नेम ऑफ सिंपल एल्कीन. ठीक है. इसमें पूछा है कि जनरल फॉर्मूला लिखो और इसका जो है एल्कीन का सिंपल नेम बताना है. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा CnH2n और इसका नाम क्या हो जाएगा एथेन. फिर पूछा है नीचे राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन C2H4. मैंने यही बोला है ना कि जब भी पूछे तो हमको क्या बना लेना है स्ट्रक्चर C2H6. ये किसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा है यहाँ पे
ईथेन का, ये किसका फॉर्मूला है, ईथेन का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 कार्बन है और क्योंकि एन है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है 6, तो पहले हम इसका क्या कर लेंगे बच्चे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर नीचे इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसके लिए रूल क्या है कि जितने बॉन्ड होंगे उतना हमको डॉट लगा देना है। ये कार्बन बनाओ, ये कार्बन बनाओ, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड है, एक, तो एक डॉट लगा दो। यहाँ पे हाइड्रोजन आप लिख दीजिए पहले, ठीक है। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिख दिया, कार्बन हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड है तो 2 डॉट, इसके भी सिंगल बॉन्ड है तो 2 डॉट, यहाँ पे भी 2 डॉट, इसके साथ भी 2 डॉट, ठीक। ये हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे भी 2 डॉट, जितने बॉन्ड उतना डॉट लगा देना है और हाइड्रोजन बना लेगा आपका ड्यूप्लेट, तो सबको ड्यूप्लेट बना देना है, यहाँ पे भी ड्यूप्लेट, यहाँ पे भी ये ड्यूप्लेट बनाना है। और कार्बन जो है वो क्या बनाएगा, ऑक्टेट, खुद का 4 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगी और एक कार्बन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगी, तो ये बना दिया आपका ऑक्टेट। इसी तरह ये भी कार्बन जो है, ये भी कार्बन क्या बना देगा आपका ऑक्टेट। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है।